हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट में। आज मैं फ्लूइड मैकेनिक्स के इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी की बात करूंगा जो चैप्टर नंबर 1 में दिया गया है, जो सारे एसएससी जेई के पीवाईक्यू को कवर करता हुआ आगे बढ़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा आइडल फ्लूइड क्या होती है। आइडल फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी होती है वो फ्रिक्शन लेस होनी चाहिए, उसमें कोई भी सरफेस टेंशन नहीं होनी चाहिए, उसकी बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट होती है और ये कभी भी कोई भी प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। दूसरा बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी की। तो जो ये टाउ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के, और जैसे ही मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाता हूँ एक कांस्टेंट आता है जिसको मैं यहाँ पे डायनेमिक विस्कोसिटी बोलता हूँ। और इसी तरह मैं एक ग्राफ इसमें खींचना चाहूँ तो जैसे ही कोई स्ट्रेट लाइन जा रही है जहाँ पे b बराबर 0 है और n बराबर 1 है तो इसको न्यूटोनियन फ्लूइड बोलेंगे। और जैसे n की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगी उसको डाइल्यूट बोलेंगे, और जैसे n की वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी उसको स्यूडो प्लास्टिक बोलेंगे। और b देखिए तीनों में 0 है क्योंकि b जो है इनिशियल यील्ड स्ट्रेस है, तो कोई भी चीज़ यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है तो हमेशा वो 0 ही होती है, इसलिए यहाँ पे b 0 है। ठीक है, और इसी में एक रिलेशन हम देख लेते हैं। तो टाउ बराबर आता है a वेलोसिटी ग्रेडियंट टू द पावर n प्लस बी क्या है, इनिशियल यील्ड स्ट्रेस है। और इसी तरह मैं बात करता हूँ काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है डायनेमिक विस्कोसिटी बाई डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, और इस पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा घुमा घुमा के पूछा जाता है। इसका यूनिट क्या है, तो पहले नंबर में बात करता हूँ डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू की, जिसकी यूनिट होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। और इसको मैं पॉइस बोल सकता हूँ जो सीजीएस मात्रक है, और एक पॉइस बराबर 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है। और इसी तरह मैं बात करूँगा तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है उसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और इसको मैं स्ट्रोक बोलता हूँ जो सीजीएस है, और एक स्ट्रोक बराबर 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, और इसी तरह मैं बात करता हूँ जो कैपिलरी राइज होता है वो किसके कारण होता है। तो कैपिलरी राइज जो होता है वो सरफेस टेंशन के कारण होता है, और जैसे ही जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँगा वैसे वैसे गैस की विस्कोसिटी बढ़ेगी, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊँगा वैसे वैसे लिक्विड या वाटर की विस्कोसिटी घटेगी। तो ये मतलब हमको पता चला जो टेम्परेचर है वो गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो टेम्परेचर है लिक्विड के इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो विस्कोसिटी को क्या करता है, बढ़ाता है और घटाता है। इसी के बीच में हम यहाँ पे एक ग्राफ भी खींचे हैं जो ऊपर वाला लिक्विड को बता रहा है और नीचे वाला जो है गैस को बता रहा है। ठीक है, गैस ए ऐसे साइन गया तो मतलब एन की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो मतलब ए गैस बढ़ रहा है, और ऐसे गया तो एन की वैल्यू समझ लीजिए 1 से कम है, जो लिक्विड की है जो घटता हुआ दिखा रहा है। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ कोहेसिव फोर्स क्या होता है, तो एक क्या होता है जो सेम पार्टिकल होते हैं उनके बीच में जो इनर मॉलिक्यूलर फोर्स लगता है उसको कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। और जो एडहेसिव फोर्स होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल के बीच में लगते हैं जिसको एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। कोहेसिव के लिए मान लीजिए बात कर लीजिए कोई पेन है और पेन में जो जिनसे मिलके बना हुआ उनके बीच में लगने वाला कोहेसिव है, और जैसे पेन हो गया और एक कोई ग्लास हो गया, इन दोनों के बीच में लगने वाला एडहेसिव हो गया। मैं इसी तरह एक बात करता हूँ कि लिक्विड जो होता है वो कब वेटिंग कंडीशन में होगा, तो इसमें जो एडहेसिव फोर्स का मान है कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए, और थीटा जो है 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। और नॉन वेटिंग की बात करता हूँ तो कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होना चाहिए एडहेसिव फोर्स से, और थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर यही मैं बात करता हूँ प्योर वाटर विथ क्लियर ग्लास तो थीटा की वैल्यू वहाँ पे 0 लेंगे, केरोसिन के केस में थीटा की वैल्यू 20 लेंगे, और यही पारा के केस में जो मरकरी होता है 130 to 140 लेंगे। ठीक है, और यही पे मैं बात करता हूँ कैपिलरी राइज जब होगा तो थीटा जो है वो 90 से क्या होगा, छोटा हो जाएगा, और इसमें जो है एडहेसिव फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो इसको वेटिंग कंडीशन बोलेंगे। और जो यही कैपिलरी फॉल है इसमें थीटा 90 से मैक्सिमम होगा, और कोहेसिव फोर्स इसमें एडहेसिव से ज़्यादा हो जाएगा, इसको नॉन वेटिंग बोलेंगे। ठीक है, अब मैं और एक बात करना चाहता हूँ इस पर। अब मैं बात करता हूँ कि जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होता है उसमें एक एग्जाम क्वेश्चन दिया गया था कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड किसको कहते हैं, तो ह्यूमन ब्लड और
टूथपेस्ट को नॉन न्यूटोनियन कहते हैं। और जैसे मैं थिक्सोट्रॉपी की बात करता हूँ तो इसमें प्रिंटर इंक हो जाएगा, पेंट हो जाएगा, इनेमल्स हो जाएगा। बिंगम प्लास्टिक की बात करूँगा तो टूथपेस्ट हो जाएगा, सीवेज स्लज हो जाएगा। रियो पेस्टिक की बात करूँगा तो जिसमें जिप्सम पेस्ट हो जाएगा, लुब्रिकेंट हो जाएंगे। और सीडो प्लास्टिक की बात करूँगा तो इसमें ब्लड हो जाएगा, पॉलीमर हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। और डाइलेंट की बात करूँगा तो इसमें सॉल्यूशन विद सस्पेंशन हो जाएगा। और उसके बाद इसी तरह मैं स्टार्च देख सकता हूँ, सैंड देख सकता हूँ, शुगर देख सकता हूँ। ये सब डाइलेंट के उदाहरण हैं। अगर यही मैं बात करता हूँ जो मेरा प्रेशर है, अगर मैं उसको डेल्टा पी दिखाता हूँ तो ये हमारे लिक्विड ड्रॉप के लिए कितना होगा, ड्रॉपलेट जेट के लिए कितना होगा और बबल के लिए कितना होगा। तो इसमें आप सीधा सीधा याद रखिए, जो लिक्विड जेट होता है 2T/R होता है, जो ड्रॉप जेट लेता है 4T/R होता है, और जो बबल होता है 8T/R होता है। और इन तीनों का अगर मैं रेशियो देखूं तो 1:2:4 होता है इसकी वैल्यू। और यही मैं जब कहीं विस्कस फोर्स की बात करता हूं तो जो शेयर फोर्स ऑफ विस्कोसिटी है और इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो विस्कस फोर्स मेरे पास निकल के आ जाता है। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कोई रेन ड्रॉप है जो स्पेरिकल अरे शेप में आ जा रहा तो वो किसके कारण होता है, वो सरफेस टेंशन के कारण होता है। जब भी बारिश होती है और बारिश की बूंदें जो गोलाकार हो जाती हैं वो सरफेस टेंशन के कारण होती हैं, क्योंकि वो मिनिमम एरिया को कवर करना चाहता है। जो स्पेयर का एरिया होता है सबसे मिनिमम होता है। स्पेयर का एरिया 4/3 πr × r⁴ होता है। और जैसे न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन के बारे में अगर मैं रिलेशन देखता हूँ टाउ और वेलोसिटी ग्रेडियंट के लिए, तो ये वाली चीज़ मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। और यहीं पे मैं बात कर लेता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे बी जो है इनिशियल जो है यील्ड स्ट्रेस था, यहाँ पे इसके लिए वी की वैल्यू कुछ हो गई है। तो यहाँ पे देखिए तीनों के लिए वी की वैल्यू जो 0 के बराबर नहीं है, जिसमें कि 0 है। और यहाँ पे देखिए सेम कंडीशन है, बीच वाले के लिए n = 1 हो जाएगा जो बिंगम प्लास्टिक को डिनोट करेगा। और नीचे वाला जो है n की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगी जो रियो प्लास्टिक बताएगा। और यहाँ पर जो ऊपर वाला है n की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी जो थिक्सोट्रॉपी होगा, और जिनके सारे एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। तो इसलिए आप लोग ये सब देख लीजिए। बी क्या है, इनिशियल स्ट्रेस है। अब मैं बात करता हूँ कैपिलरी राइज या फॉल। कैपिलरी राइज और फॉल को मैं डेल्टा एस से दिखाता हूँ। और जो इसकी फार्मूला होती है H = 4T cos थीटा ρg/d। जो T यहाँ पे है सरफेस टेंशन है। और उसके बाद मैं जो राइज और फॉल की देखता हूँ तो राइज जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर होता है। जैसे देखिए H यहाँ ऊपर है और D यहाँ पे नीचे है, तो इसका मतलब होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं इसी में मेरे पास दो हाइट दे दे और एक डायमीटर दे दे, दूसरे का डायमीटर पूछे, तो मैं इससे निकाल सकता हूँ H यहाँ पर जो डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डायमीटर के, तो H1 = D2/D1 हो जाएगा। ठीक है। और प्रेशर इंटेंसिटी की बात करता हूँ तो P = ρgh होता है। और मैं ρg को W लिख सकता हूँ और H यहाँ पे आ जाएगा तो WG भी हो जाता है। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ जो सरफेस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड है वो यूनिट लेस है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ प्योर लिक्विड दोनों अगर डेंसिटी है तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरह मैं बात करता हूँ कभी भी मेरे को निकालना हो स्पेसिफिक ग्रेविटी तो स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड, स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर। ठीक है। और यहीं पे मैं बात करता हूँ जो बल्क मॉडुलस है, तो बल्क मॉडुलस जो होता है मैं उसको K से डिनोट करता हूँ। उसको मैं चेंज इन प्रेशर, जो बल्क मॉडुलस है उनको चेंज इन प्रेशर बाई वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से कर लूँगा। चेंज इन प्रेशर को dP/-D से दिखाऊंगा, और जो वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है dV/dV से दिखाऊंगा जो K के बराबर होता है। और यहीं पे जो कंप्रेसिबिलिटी होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बल्क मॉडुलस के। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा जिस तरह से मैं बताया हूँ। इसी तरह का अगर मेरे से आप हैंड रिटन शॉर्ट नोट चाहिए जो 2020 से लेकर 2024 तक के सारे PYQ को वन लाइनर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, अगर आप इसी तरह पढ़ेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। 2-2 हज़ार पन्ने के कॉपी किताब पढ़ने से अच्छा है इसको आप एक्सेस करें, जिसकी कीमत रखी गई है हर सब्जेक्ट की 21 रुपया। इसमें लिखने में कंपाइल करने में काफ़ी सारे एफर्ट लगते हैं, तो आप उम्मीद करते हैं इन सब चीज़ों को समझेंगे। और अगर आपको ज़रूरत होगी तो ये हमको हमारे दिए गए नंबर पे इसको मैसेज करके एक्सेस करते हैं।
कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट को। धन्यवाद।